नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं भारत 24। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों की गंगोत्री की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान के पक्ष में प्रचार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि नजफगढ़ की जनता को विकास और सुशासन की ओर बढ़ते हुए भाजपा प्रत्याशी श्रीमती नीलम पहलवान को भारी मतों से विजय बनाना चाहिए, ताकि दिल्ली के समग्र विकास की दिशा सुनिश्चित हो सके। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप सब यहाँ भी दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाइए, और डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का तेज गति से विकास होगा। भारत सरकार की जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, वो सारी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी। दिल्ली में वो विकास का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए 5 फरवरी को आप सब कमल के फूल वाला बटन दबाकर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, पहलवान जी, मुझे मन में कोई संशय नहीं है, दिल्ली की सबसे बड़ी जीत नीलम पहलवान ने जो है यहाँ पार्षद, निगम पार्षद के चुनाव में आप सब लोगों ने उनको कराई थी। मुझे लगता है कि मेरे मन में एक संशय नहीं है कि दिल्ली विधानसभा के इस विधानसभा चुनाव में भी उनकी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। 38वें राष्ट्रीय खेल की ग्रैंड ओपनिंग हो गई है। उसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। वहीं इस पर पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में खेल की अपार संभावना है और उत्तराखंड के खिलाड़ी निरंतर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट पर फोकस करते हुए कहा कि उत्तराखंड को 20 वर्षों के बाद हमने बीसीसीआई की मान्यता दिलाई थी। इसके बाद से उत्तराखंड में कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में उत्तराखंड के युवा खेलों में प्रगतिशील होंगे। निश्चित ही प्रदेश के 20 साल के निर्माण के बाद भी यहाँ बीसीसीआई की मान्यता नहीं थी। इसकी वजह से कई जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे उनका भविष्य चौपट हो गया। लेकिन हमारी सरकार के साझा प्रयास से 20 साल बाद इस प्रदेश को बीसीसीआई की मान्यता मिली और क्रिकेट में बहुत तेज़ी से हमारे पहाड़ के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला और अभी भी क्रिकेट में अच्छा भविष्य है। हमें उम्मीद है कि बीसीसीआई की मान्यता जो 20 साल बाद मिली है, निश्चित ही उत्तराखंड के बच्चों के जो क्रिकेटर हैं उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। कुछ कमियां होंगी तो निश्चित ही उसको ठीक किया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य चौपट ना हो। उत्तराखंड में धामी सरकार 4 धाम यात्रा की तर्ज पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था। उससे प्रदेश में 12 महीने देश दुनिया से तीर्थयात्री उत्तराखंड आ सकेंगे। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में हो रही शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग उन्होंने की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर मंच से पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मेरी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। उन्होंने युवाओं और एथलीट्स से आह्वान किया कि एडवेंचर गतिविधियों के लिए सर्दियों में उत्तराखंड आएं। उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं
और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है, और अभी 5 फरवरी को हर्षिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहाँ आकर के भी वो श्री यमुनोत्री धाम में श्री गंगोत्री धाम के विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिले के शिवपुरी गंगा तट के किनारे खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ये आयोजन 14 फरवरी तक होगा। इसमें आज हैंडबॉल प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता और वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्हें ऋषिकेश के गंगा तट बेहद पसंद आ रहे हैं। प्रशासन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बीच हैंडबॉल का नेशनल गेम्स के इवेंट चल रहे कंपटीशन है। इसमें 8 टीमें मेन सेक्शन में और 8 टीमें विमेन सेक्शन में है और उत्तराखंड एज ए होस्ट 8 टीम इंक्लूड की गई है। हरियाणा टीम से हूँ। हमारा लास्ट ईयर हम लोग चैंपियन थे, इस बार भी हम चैंपियन ही बन के जाएंगे। हम लोग 3 मैच अभी जीत चुके हैं। कल हमारा सेमीफाइनल होगा और हमें यहाँ का रेजिडेंटल भी अच्छा लगा। आज देहरादून के महाराणा प्रताप खेल परिसर में वुशु त्रिशूल शूटिंग रेंज में शूटिंग राइफल और पिस्टल, गंगा एथलेटिक्स मैदान में रग्बी सेवन्स और परेड ग्राउंड में बैडमिंटन के मुकाबले हुए। हरिद्वार में योग स्तरीय खेल परिसर रोशनाबाद स्टेडियम में कबड्डी, कलारीपट्टू के मुकाबले हुए। रुद्रपुर में वॉलीबॉल, हल्द्वानी में एक्वेटिक्स और फुटबॉल के मुकाबले हुए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर से 11,758 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सर्विसेज की 37 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देश भर के 11,758 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और खेमेबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। निकाय चुनाव में हुई कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेसी नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने एक ओर जहां निकाय चुनाव में हार के लिए महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इस हार के लिए अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के बड़े नेता पूरे राज्य के अंदर हरीश रावत जी जैसे कदावर नेता प्रचार में नहीं आए। निगम बड़ा क्षेत्र था, निगम में हरीश रावत जी जैसे ही और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आना चाहिए था, पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था। संगठन की कमजोरी, जिला स्तर का जो संगठन है उसकी पूरी तरह से कमजोरी थी। हम बार बार ये मांग करते रहे कि जो लोग विद्रोह करके चुनाव लड़े उनको निष्कासित किया जाए, लेकिन पार्टी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार ही नहीं किया। हमारे लोगों ने, हमारे बड़े नेता यहाँ पे महानगर के कुछ लोगों ने खुलेआम उनका विरोध किया जब से टिकट मिला, तो ये बहुत ही गलत एक संदेश पूरा कोटद्वार में गया। और भाजपा इसे पूरे चुनाव में उन्होंने मुद्दा बनाया कि इनके साथ तो इनका बड़े नेता नहीं है, इनके महानगर के लोग नहीं है, जिसके कारण हमारी ये हार हुई है। और निस्संदेह मैं इनकी सारी जो रिपोर्ट है मैं प्रदेश नेतृत्व को देने वाला हूँ और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो प्रदेश नेतृत्व को यहाँ पे करना है। उत्तरकाशी के नगर पंचायत नौगांव में आम रास्ते पर पानी के पाइप का जाल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस वजह से यहाँ हादसों की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ के लोग कई बार जल संस्थान से गुहार लगा चुके हैं। उत्तरकाशी में बड़कोट और नौगांव के लोग आए दिन लगने वाले जाम से खासे परेशान हैं। आलम यह है कि आम लोग और स्कूल जाने के दौरान बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं पुलिस प्रशासन अभी तक इसका समाधान निकाल पाने में फेल साबित हुआ है। गौरतलब है कि बड़कोट चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब 3 माह बचे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, जाम कैसे हटाया जाए और जाम से कैसे निपटा जाए। देहरादून में महात्मा गांधी शताब्दी अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लोकार्पण किया। इस मौके पर विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। अब सप्ताह के 7 दिन खुलेगा मॉडल टीकाकरण का केंद्र, जिससे कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाजनक ये रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक टीकाकरण की सुविधा मिलेगी।
हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालु हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश होता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो इस अवसर पर लाभ उठाने के लिए रात से ही हरिद्वार पहुंच गए हैं। हरिद्वार में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अभिनेता राजपाल यादव ने हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अपने पिता की अस्थियां विसर्जित की। परिजनों के साथ राजपाल यादव ने विधि विधान के साथ पूजा की। तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने अस्थि विसर्जन कार्य को संपन्न किया। राजपाल यादव के पिता नौरंग लाल यादव का 80 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हो गया था।